हाय गाइस। सो ये जो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड वाला केस हुआ है, बेसिकली अभी तक जो मालूम पड़ा है कि उसको कुछ डिप्रेशन था, उसका कुछ बॉलीवुड में करियर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। अभी तक इतना ही पता चला है। और इस बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, बहुत जगह पे डिप्रेशन के बारे में बहुत कुछ लिख रहे हैं। कुछ लोग इसके बारे में पॉजिटिवली लिख रहे हैं, क्योंकि मतलब अगर किसी को कोई तरह का डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम है मेंटल, तो उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ पोस्ट्स वो लिख रहे हैं। और कुछ लोग इस पूरे चीज को लेके ट्रोल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यही यही वो लोग हैं जो लोग इतना मतलब इतना इंटेलिजेंट बातें करते हैं, इतने इंटेलिजेंट मीम्स शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इतने अच्छे इनके ओपिनियंस है, और सडनली इनको ये मेंटल हेल्थ के बारे में ये सुपरस्टिशियस मतलब मेंटेलिटी कहाँ से आ जाता है, मुझे पता नहीं। बट मैंने ये बहुत नोटिस किया कि कुछ लोग इस चीज़ को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। मतलब मैंने ऐसे भी मीम्स देखे जहाँ पे लोगों ने लिखा है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को टेक्स्ट किया, मैसेज किया है कि भाई मैंने आज मुझे डिप्रेशन है ऐसा बता के मैंने 6 गर्लफ्रेंड बना लिए। सो दिस वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटिंग टू मी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ मुझे पता नहीं। एक मेंटल इलनेस जो मतलब जिसके लिए तुमको ऐसा समझना चाहिए कि जिसको अगर डिप्रेशन है तुमको उसको सिंपैथी से देखना चाहिए, उसके लिए तुमको कुछ हेल्प करना चाहिए, तुम्हें उसके लिए कुछ पॉजिटिवली मोटिवेट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, होप दिखाना चाहिए जिसको, तुम उसको वो तो दिखा नहीं सकते भाई। इसके ऊपर से अगर कोई ऐसे ही तो ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो लॉकडाउन नहीं है, बट ये जो सिचुएशन है अभी इसके अंदर कोई अगर किसी का जॉब चला गया, एक्चुअली ये हुआ हमारे लोकेलिटी में, ये हुआ कि सुशांत के डेथ के कुछ हफ्ते बाद, मतलब या 1 या 2 वीक्स के बाद एक औरत जिसका कुछ उम्र होगा 30+ कुछ उम्र होगा, हमारे एरिया में उसने सुसाइड कर लिया। उसका जॉब चला गया था ये लॉकडाउन में। तो ये हो रहा है एक्चुअल में। अभी आप सोचो कि ऐसे बहुत सारे इंसान हैं अभी भी, और ये अभी थे जो लोग चले गए हैं। तो ये लोग भी इस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं जिनका टाइम अच्छा नहीं जा रहा है। अभी अगर इसको लेके कोई बातचीत हो रहा है सोशल मीडियाज में कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, मेंटल इश्यूज हैं, इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें अच्छे से इनसे बात करना चाहिए, अगर किसी को ऐसे कोई थॉट्स आ रहे हैं तो उसको हमें पॉजिटिवली उसको समझाना चाहिए कि ये मत करो, ये करना लॉजिकली मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा समझो। लेकिन लोग उसको लेके ट्रॉल कर रहे हैं, लोग उसको लेके कोई नेगेटिव सा बात कर रहे हैं, एंगर दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं कि हाँ तुम्हारे पास दौलत था, शोहरत था, सब कुछ था, फिर भी तुमने क्यों छोड़ दिया। अरे भाई ये दिस इज नॉट सैडनेस एंड डिप्रेशन के बीच में कोई डिफरेंस होता है यार। ये ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड छोड़ दिया तो सुसाइड कर लिया, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ मतलब वो छोटा चीज है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, बट दैट इज डिफरेंट। एंड दिस इज डिफरेंट के डिप्रेशन में एक बंदे का क्या होता है, वो उसका लाइफ में से सब कुछ का इंटरेस्ट चला जाता है। उसको ऐसा लगता है कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूँ उसका कोई फायदा नहीं है। और मतलब उसको सब चीज़ों में एक, इसको बोलते हैं सिनिसिज्म, मतलब सब कुछ में एक डेड एंड दिखाई देता है, कुछ में कुछ ही चीज़ में कोई पॉजिटिवली कुछ नहीं दिखता। मतलब अगर हमको क्या होता है, हम एक गाना सुने या एक मूवी देखें या फिर कोई बुक पढ़ें तो हमें अच्छा लगता है। बट जिनको डिप्रेशन होता है उनको ये अच्छा नहीं लगता, उनको जो भी करो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आता लाइफ में। तो ऐसा लगता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है अभी, तो जी के क्या फायदा, ऐसा एक मेंटेलिटी आ जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बातें की हैं पिछले कुछ सालों में, ये पिछले कुछ महीनों की बात नहीं कर रहा मैं, पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की हैं। एक सेकंड। तो इसमें क्या हुआ है कि मुझे जो मालूम पड़ा है कि ये लोग बहुत मेंटली बहुत वीक होते हैं। मतलब वीक मतलब ये नहीं कि आप जो समझ रहे हैं वो वाला वीक नहीं बोल रहा। वीक मतलब नॉर्मल जो चीज़ें होती है आम इंसानों के लाइफ में, वो इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि यार नींद से उठेंगे, ब्रश करेंगे, रेडी होएंगे, स्कूल जाएंगे या ऑफिस जाएंगे या जहाँ भी जाना है काम करेंगे, घर आएंगे, फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। बट इनका लाइफस्टाइल वैसा नहीं होता। ये हम हमेशा इनके लाइफ में, इनके माइंड में वो चलता रहता है कि ये सब का क्या मतलब है, फिर मुझे कल सुबह उठना होगा, ये फिर मुझे कल रात सोना जाना पड़ेगा, फिर ये लाइफ ऐसा ही चलता रहेगा, इसका क्या मतलब है। और अगर मुझे 70 साल बाद मरना ही है तो आज क्यों नहीं। तो उनका उनका जो रैशनलाइजेशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो या फिर आप उसको पॉजिटिवली देखो, उसको कुछ समझाने की कोशिश करो कि भाई जो आप समझ रहे हो दैट इज़ नॉट ट्रू। क्योंकि डिप्रेशन में या फिर मेंटल जो इश्यूज होता है, स्पेशली इन डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी,
इनमें मेडिसिन ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मेडिसिन या फिर जो बोलते हैं कि थेरेपी, इनसे हेल्प मिलता है, बट इट्स लाइक कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से कि स्पोकन इंग्लिश सीखना, तो अगर कोई स्पोकन इंग्लिश सीख रहा है, फिर वो क्लास में आकर सीख रहा है, फिर घर जा रहा है तो घर में वो हिंदी या बांग्ला या जो भी उसका घर का लैंग्वेज है उसमें वो बात कर रहा है, तो वो सीख नहीं पाएगा। जस्ट लाइक दैट, अगर कोई थेरेपी में जा रहा है या फिर कोई मेडिसिन ले रहा है, तो उससे जो भी उसको पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, बाकी वो लाइफ में जो भी उसको नेगेटिव चल रहा है, लोग उसको बुरा भला बोल रहे हैं, उसका टाइम अच्छा नहीं जा रहा है, लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए उसका वो मेडिसिन या थेरेपी का जो भी अच्छा रिजल्ट था वो भी नेगेटिव हो जाएगा, वो भी कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमको समझना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि राइट नाउ इंडिया इज नॉट लाइक इट वाज 10 ईयर्स अगो के या फिर 50 ईयर्स अगो कि हमारे देश में बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं। ऐसा नहीं है, अभी सबके पास स्मार्टफोन है, सबको बहुत कुछ मालूम है। अभी मूवीज़ में भी मेंटल इलनेस और ये चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। लोग आ रहे हैं जो बॉलीवुड के लोग हैं या फिर टॉलीवुड में, कलकत्ता का रहता हूँ तो कलकत्ते के जो टॉलीवुड के लोग हैं वो भी इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा, इसको एक मैच्योरली इसको लेना पड़ेगा। ऐसे बच्चों की तरह हम अगर किसी को लेके ट्रॉल करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। तो अगर इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो लोगों को लेके मतलब किसी का मेंटल इलनेस को छोटा समझते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि यार ये क्या है, ये तो बच्चों जैसी चीज़ है, इससे क्या होता है, मरने से क्या फ़ायदा होता है, जियो भाई, लाइफ एक ही बार आता है। बट दिस इज़ नॉट द वे ए पर्सन विद डिप्रेशन थिंक्स। ठीक है, ये समझो। अगर तुमको नहीं पता कि डिप्रेशन क्या होता है तो देयर इज़ अ डिफरेंस, एंड इंटरनेट पे जाओ, गूगल में सर्च करो डिप्रेशन क्या होता है। हो सकता है तुम्हारे फैमिली या फिर तुम्हारे दोस्त लोग में से कोई भी डिप्रेशन से गुजर रहा हो, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कॉमन इशू। सो स्पेशली इन दिस सिचुएशन, सो इसको इस टाइम को काम में लगाओ, लोगों के बारे में सोचो। अगर एक बंदा जिसके पास करोड़ों रुपए थे उसने सुसाइड कर लिया तो फिर नॉर्मल लोगों का क्या होगा। तो ये सोचो, इसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा इसके बारे में मतलब इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करो कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन। सो मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, बट दैट इज़ माई पॉइंट कि यार थोड़ा दिमाग लगाओ। ओके, ये मैं वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग हियर। स्पेशली जब ये हमारे लोकेलिटी में एक सुसाइड हो गया, तो इसके बाद से मेरा ये एक मतलब दिमाग में हमेशा घूम रहा है कि दिस इज़ हैपनिंग एक्चुअली। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई मतलब फैंटेसी नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग कि लोग अपने लाइफ में मतलब पर्पस या फिर मीनिंग नहीं पा रहे हैं। सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा हमें ना हो या फिर किसी को हो तो हम उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सो यही मुझे बोलना था।